नमस्कार दोस्तों, फाइनली आईटीएम में एक नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। एनिमेशन डिपार्टमेंट में नए स्टूडेंट्स आ चुके हैं और नए स्टूडेंट्स के साथ में ही हमारी ड्राइंग हाउस टीम ने ये फैसला किया था कि हम जो सेमिनार्स, जो वर्कशॉप्स कराएंगे उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसे क्लासेस दें, ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करें जिसमें आज के जनरेशन को, आज के जेनजीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कॉमिक बुक्स आर्टिस्ट, राइटर्स और उनके पब्लिशर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और फिर इसी को लेकर हमने अपना नया सफ़र शुरू किया नए बैच के साथ में, द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉमिक बुक्स अलॉन्ग विद द जेनजीज। तो आज की इस वीडियो में जो आप देखने जा रहे हैं वो पहला इंटरेक्शन है जिसमें इस नई जनरेशन को भारतीय कॉमिक बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हालांकि ये बस एक शुरुआत है और ऐसा कई सारे नाम हो सकते हैं जो कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा प्रयोग में लाए गए ना मिले, लेकिन जस्ट हैव पेशेंस एंड अलॉन्ग विद टाइम जैसे जैसे ज़्यादा वीडियोस आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आईटीएम में नए नए वर्कशॉप, सेमिनार्स और इवेंट्स होंगे, आज की जनरेशन को भारतीय कॉमिक बुक्स और सुपर हीरोज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर 101 की अलॉन्ग विद द जेनजीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे इंडिया में भी खुद की एक कम्युनिटी, एक इंडस्ट्री है। यूजुअली हम क्या जानते हैं, हम फॉरेनर्स कंपनीज को जानते हैं। ये बात मैं लगभग एक महीने से लगातार बोल रहा हूँ। कई सारे नाम आपको याद भी होंगे, कई सारे कैरेक्टर्स के नाम याद होंगे, लेकिन इंडियन एनिमेशन कम है। जब हम 2D की बात करते हैं यानी ड्राइंग स्केचिंग की बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि क्या एक एनिमेशन स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट ड्राइंग स्केचिंग करके भी अपना कैरियर आगे निकाल सकता है? क्या सिर्फ ड्राइंग स्केचिंग के जरिए भी आपके कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं जहां पे आपके लिए जॉब्स अवेलेबिलिटी हो सकती है एज एन आर्टिस्ट? और यहाँ पे गैप में देखने को मैं देख रहा हूँ कि ये गैप है जहाँ पे लोगों को नहीं पता है अबाउट इंडियन कॉमिक बुक्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा कम है। और इंडियन कॉमिक बुक्स आर समथिंग जो कि आज से नहीं है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इंडियन कॉमिक बुक्स आर अवेलेबल इन इंडिया फॉर द पास्ट 45, 50, 60 ईयर्स। बस ये एक ऐसा एरिया है जो कि थोड़ा कम एक्सप्लोर्ड है आज की जनरेशन से। सो देयर आर सर्टेन नेम्स जो कि आपको पता होंगे या आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन जब हम कॉमिक बुक्स की बात करते हैं, जो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, हमें क्या पता होता है मैक्सिमम? हमें पता होते हैं एवेंजर्स, हमें मार्वल, डीसी पता होते हैं, हमें सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन पता होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है नागराज? क्या आपको पता है सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा? और ये तो कुछ नाम हैं, कुछ इंडियन नेम्स लिए मैंने अभी भी। कई ऐसे पब्लिशर्स हैं जो इंडी पब्लिशर्स हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट करी है। ये पब्लिकेशंस इंडिया में अलग अलग शहरों में हैं और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इनसे कनेक्ट होकर ना केवल इनके काम को देख पाओगे, बल्कि आप समझ पाओगे कि आखिर ये कॉमिक इंडस्ट्री क्या चीज़ है। एक्चुअली इंडिया में कॉमिक इंडस्ट्री है ही नहीं, ये इट इज़ मोर लाइक अ कॉमिक बुक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है। बट येस, उस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो पैशनेट लोग हैं, जो रीडिंग का शौक रखते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कॉमिक बुक्स। और कॉमिक बुक और नॉवल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या होता होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमिक बुक एंड अ नॉवल? एग्जैक्टली, सिंपल। कॉमिक बुक्स में इलस्ट्रेशंस हैं, यानी कि विजुअली आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाया जा रहा है, उसमें रीडिंग मटेरियल थोड़ा कम होता है। आज की ये प्रेजेंटेशन इसी के बारे में है। इट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री और शायद ऐसे इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी। Now comes the $1 million question. But where are the Indian comic book superheroes? ये तो बात हो गई अमेरिकन, ये तो बात हो गई जहाँ से सब शुरुआत हुई। अपना क्या, हमारा क्या? तो यहाँ से एक सवाल निकलता है जो मैं तुमसे पूछता हूँ, किन किन सुपर हीरोज को जानते हो इंडियन, या किन कॉमिक कैरेक्टर्स को जानते हो? शक्तिमान और क्रिश, ओके, फ्लाइंग जेट, और एनीथिंग एल्स? हाँ, माइटी राजू। ये कौन सा है? अच्छा, कार्टून।
सो बेसिकली फ्लाइंग जेट और क्रिश, एक आया था शक्तिमान, एक शाहरुख का रावण आया था, मतलब जीवन था उसमें शाहरुख खान। इन सब मूवीज़ की प्रॉब्लम ये है कि ये सभी डायरेक्टली मूवीज़ बनी हैं ऑन सुपर हीरोज़। आप समझो वाई अमेरिका और हॉलीवुड इज फॉरवर्ड देन अस, बिकॉज उन्होंने उल्टा किया। उन्होंने बुक्स, अपना जो उनकी संस्कृति थी, उनकी कल्चर था, बुक्स उठाई और उन पे निकाली। हैरी पॉटर सीधे सिनेमा हॉल में नहीं आया ना, जेके रोलिंग ने बुक्स लिखी, बुक्स हुई डैम पॉपुलर, उसके बाद उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी और देन वो एक फ्रेंचाइज बन गई, फिर फिल्में आई। तो बुक्स ने तो बिजनेस किया ही किया, हैरी पॉटर ने भी अपना एक वो बना लिया, कीर्तिमान बना लिया। विद इंडियन कॉमिक बुक्स द बिगेस्ट चैलेंज इज, सबसे पहली बात जो सवाल है कि क्या इंडियन कॉमिक्स आती हैं? हाँ आती हैं। द बिगेस्ट चैलेंज इज कि अलॉन्ग विद टाइम हमारे, जो आप लोग ज़्यादातर लोग नहीं जानते हो या कम जानते हो, उसका रीज़न ये है कि आप कॉमिक बुक्स को कभी मूवीज़ में नहीं देख पा रहे हो, आप इंडियन कैरेक्टर्स को कभी आप टेलीविजन पे नहीं देख पा रहे हो। जो नाम आप ले रहे हो वो डायरेक्टली सिनेमा के लिए ही बने हैं। उन्होंने वो नहीं किया कि हमारी जो कॉमिक बुक्स थी, जो मैं बोल रहा हूँ कि 60-70 साल से कॉमिक्स आ रही हैं, कहाँ हैं? आप सवाल आपका ही आ गया ना कि वेयर आर दे, हम तो नहीं देखते हैं उनको। दैट इज द प्रॉब्लम। और इवन विद शक्तिमान द प्रॉब्लम वाज कि शक्तिमान टेलीविजन के लिए बना था, उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी के बाद कॉमिक बुक्स आई थी उसकी। तो नॉट द अदर वे अराउंड, जैसे होना चाहिए कि पहले शुरुआत हुई कॉमिक बुक से, फिर उसको आगे बढ़ाया गया। तो ऑफकोर्स हमने इन तीनों को इंक्लूड नहीं किया, चाहे मिनरल मुनरी हो, चाहे क्रिश हो, चाहे रावण हो, बिकॉज दे आर मेड डायरेक्टली फॉर द बिग स्क्रीन, बड़े सिनेमा के पर्दे के लिए बनाए गए ये सब। दैट्स द प्रॉब्लम। कॉमिक बुक्स आज भी आ रही हैं, आर्टिस्ट्स के पास आज भी काम है। इनफैक्ट कॉमिक बुक कम्युनिटी को आर्टिस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा आर्टिस्ट की ज़रूरत है। कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि आर्टिस्ट तो ये बैठे हैं और उनको पता नहीं है कॉमिक बुक्स आ रही हैं। एक ऐसा ही पब्लिकेशन है होली काउ एंटरटेनमेंट, ये भी मार्केट में आज भी अवेलेबल है, अभी भी कॉमिक बुक्स आ रही हैं। होली काउ ने जिस तरीके से आप रामायण जानते हैं, इन्होंने रावण को एज अ मेन हीरो रखा और उन्होंने बनाया रावणायन। और रावणायन कहानी में रावण इज द मेन हीरो, रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है। सो अगेन एब्सोल्युटली अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। ये सभी कॉमिक बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। चीज बर्गर कॉमिक्स, जैसे अश्वत्थामा को हम आज जानते हैं, आज से 4 साल पहले एक्चुअली में अश्वत्थामा कॉमिक बुक्स में आ चुके हैं। हम उसको कल्कि में देख रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा का कॉन्सेप्ट 2 या 3 साल पहले आ चुका है, नॉट 4 साल, 2 या 3 साल पहले आ चुका है। सो दैट्स चीज बर्गर कॉमिक्स, अगेन एक्टिव राइट नाउ। याली ड्रीम क्रिएशंस, जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, हम लोटपोट और मोटू पतलू और चाचा चौधरी से कहीं आगे निकल गए हैं। सो दीज कॉमिक बुक्स आर नॉट फॉर स्मॉल किड्स। आई मीन ये हर एज ग्रुप के लिए, जैसे मूवीज आ रही हैं वैसे हर जॉनरा में कॉमिक बुक्स बन रही हैं आज की डेट में। याली ड्रीम क्रिएशंस इसलिए भी हिट है क्योंकि याली ड्रीम क्रिएशंस हमारे भारत की ऐसी पहली सीरीज है जिसका इंडिया का पहला लाइव एक्शन बनाया गया है। और इन्होंने क्या बनाया है? द विलेज, जो कि अमेजॉन प्राइम पे टेलीकास्ट हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगेन जो काम डीसी और मार्वल ने किया वो हमने करीब 20 साल बाद आके किया। पहले इसकी ग्राफिक नॉवल आई मार्केट में और फिर उस ग्राफिक नॉवल पे बेस्ड द विलेज सीरीज मार्केट में आई। हम एग्जिस्ट करते हैं और हम मार्केट में नेशनली एंड इंटरनेशनली अपना नाम बना रहे हैं। हम टेलीविजन पे, हम मूवीज़ में भी आ रहे हैं, हम OTT पे भी आ रहे हैं। और आने वाली जनरेशन यानी कि आपकी जनरेशन जब अब पास आउट होकर निकलेगी तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इन पब्लिकेशंस में काम कर सको। सो बेसिकली दैट्स राज कॉमिक्स वेबसाइट, आप इस पे जाइए। राज कॉमिक्स की अपनी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। जितनी भी अभी अब तक आप वीडियोस देख रहे थे वो तीनों जहां जिस स्टॉल के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे वो राज कॉमिक्स का स्टॉल था। इंडिया में सुपर हीरो
आपको लग रहा है कि अब आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 1990s से जिसने सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया वो राज कॉमिक्स था। होली काउ एंटरटेनमेंट, ये बहुत पुरानी नहीं लेकिन 10 साल पुरानी कंपनी है। एक इंट्रो में ऑलरेडी कल के स्टूडेंट्स को दे चुका हूं इस बारे में। होली काउ का अपना एक यूनिवर्स है, इनके पास अपने एब्सोल्युटली अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं। अनदर नेम इज याली ड्रीम क्रिएशंस, YALI, याली ड्रीम क्रिएशंस। वेबसाइट यही है, जब सर्च करोगे तो यही मिलेगा आपको। अभी मैं किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी राइटर का नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी, बस नाम जान लो। कॉमिक बुक्स के नाम जान लो, कौन कौन सी कॉमिक बुक्स आ रही है। स्वयंभू कॉमिक्स लिखिए, SWAYAMBHU। एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है बुल्स आई प्रेस। उनकी एक ऐसी हिस्ट्री है कि उसके लिए मुझे एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, बिकॉज वो एंगल ही दूसरा है समझाने का। बुल्स आई प्रेस, लेकिन बुल्स आई प्रेस ने भी लास्ट ईयर हमारे चैनल के साथ में कंट्रोवर्सी करी। दैट वाज द फर्स्ट कंट्रोवर्सी जो हमारी हुई थी, जिसमें नेम्स बन गए और उन्होंने हमारे चैनल के लिए बोला कि ये हमको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, हमारे आर्टिस्ट को नहीं किया जा रहा है। सो माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल, आज आपको बस कुछ नाम बताए गए हैं, लेकिन इनको सर्च करो, इनके बारे में जानना शुरू करो, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स निकालो, एंड वी एज अ क्लास विल ऑलवेज हेल्प यू इन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। अगर कैरियर बनाना है और अगर 2D में बनाना है तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं, प्रोस्पेक्ट्स मेरे पीछे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। सो ये सभी, लाइक दिस गाय आकार अवतार जैन, ही इज अ 2D आर्टिस्ट। सो वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसके लिए आप लोगों का माइंड से फोकस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज की ये स्पेशल क्लास ली गई थी। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समझ पाए उस चीज को? सो दैट्स ऑल अबाउट कॉमिक बुक्स। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर इंतजार करते हैं, ठीक है? चलो, टेक केयर।